माँ शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री हिंदू धर्म की आदि शक्ति दुर्गा के प्रथम स्वरूप के रूप में पूजित हैं। नवरात्रि के पहले दिन इनकी पूजा होती है और यही दिन साधना की शुरुआत मानी जाती है। नौ दुर्गा के 9 स्वरूपों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली माँ शैलपुत्री शक्ति, संयम, साधना और नारी गरिमा की प्रतीक हैं। इनका स्वरूप अत्यंत सौम्य, शांत और तेजस्वी है। शैलपुत्री शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, शैल अर्थात पर्वत और पुत्री अर्थात बेटी। इस प्रकार शैलपुत्री का अर्थ हुआ पर्वत की पुत्री। वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री थीं, इसलिए उन्हें यह नाम प्राप्त हुआ। माँ शैलपुत्री की कथा का आरंभ होता है उनके पूर्व जन्म से। वे पहले जन्म में भगवान शिव की अर्धांगिनी सती थीं। सती राजा प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। एक बार दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया और उसमें शिव जी को आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि वे शिव के वैराग्य और जीवन शैली से असंतुष्ट थे। जब सती को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने पति के अपमान से आहत होकर अपने आप को योगाग्नि में भस्म कर दिया। यह देख शिव अत्यंत क्रोधित हुए और सती के शरीर को कंधे पर उठाकर तांडव करने लगे, जिससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। तब भगवान विष्णु ने सती के शरीर के टुकड़े कर दिए और वे जहां जहां गिरे वहां शक्ति पीठों की स्थापना हुई। इसके बाद सती ने हिमालय राज के घर जन्म लिया और वे शैलपुत्री के नाम से जानी गईं। आगे चलकर उन्होंने कठोर तपस्या करके पुनः भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया और पार्वती बनी। माँ शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य और प्रभावशाली है। उनके शरीर से तेजोमय आभा निकलती है। वे वृषभ अर्थात बैल पर सवार करती हैं, इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प होता है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र शोभायमान रहता है। उनका आभूषण, वेशभूषा और रूप रंग अत्यंत दिव्य और मोहक होता है। उनका यह स्वरूप दर्शाता है कि वह प्रकृति की स्थिरता, शक्ति और कोमलता का अद्भुत संगम है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन से साधना, तपस्या और आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होती है। देवी की कृपा से साधक को मानसिक स्थिरता, ऊर्जा और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा स्थल को शुद्ध कर माँ शैलपुत्री की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। कलश स्थापना करें, जो संपूर्ण नवरात्रि की शक्ति का प्रतीक होता है। माँ को रोली, चावल, पुष्प, अक्षत, फल, नारियल आदि अर्पित करें। धूप दीप जलाकर माँ की आरती करें। माँ शैलपुत्री का संबंध मूलाधार चक्र से है, जो हमारे शरीर का पहला ऊर्जा केंद्र होता है। यह चक्र स्थिरता, सुरक्षा और आत्मविश्वास का प्रतीक होता है। माँ शैलपुत्री की पूजा से यह चक्र जागृत होता है और साधक की ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगती है। इससे साधक को जीवन में स्थिरता, साहस और आत्मबल प्राप्त होता है। माँ का स्वरूप अत्यंत सौम्य और शांत है। वह वृषभ अर्थात नंदी पर विराजमान होती हैं। उनके हाथों में त्रिशूल और कमल पुष्प होता है। मस्तक पर अर्धचंद्र उनके विद्यमान है। नवरात्रि का पहला दिन उनकी पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री केवल एक देवी नहीं, बल्कि जीवन की ऊर्जा और मूलभूत शक्ति का प्रतीक है। जब जीवन में अस्थिरता हो, जब मन विचलित हो, जब राह कठिन लगे, तब माँ शैलपुत्री की उपासना साधक को आत्मबल, धैर्य और साहस देती है। माँ की पूजा से व्यक्ति भयमुक्त होता है, मानसिक रूप से मजबूत बनता है, निर्णय लेने की शक्ति पाता है, आत्मा और शरीर के बीच संतुलन पाता है। वास्तव में नवरात्रि की साधना माँ शैलपुत्री के चरणों से प्रारंभ होती है, क्योंकि जब तक मूलाधार चक्र जागृत नहीं होगा, साधना की सीढ़ियां नहीं चढ़ी जा सकती। शक्ति पीठों में माँ शैलपुत्री के विभिन्न रूपों में पूजन होता है। ऐसी मान्यता है कि माँ सती के शरीर के अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्ति पीठ बने। उनमें माँ के विभिन्न रूपों की पूजा होती है और शैलपुत्री को कई स्थानों पर विशेष रूप से पूजा जाता है। जैसे हिमालय क्षेत्र में
माँ को विशेष रूप से पूजा जाता है। कश्मीर, उत्तराखंड और नेपाल में भी माँ के प्रसिद्ध मंदिर विद्यमान हैं। माँ शैलपुत्री नवरात्रि की साधना का प्रथम सोपान है। वे जीवन की मूल शक्ति, स्थिरता, नारीत्व और आंतरिक साहस का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनकी पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। जो साधक माँ शैलपुत्री की श्रद्धा और निष्ठा से पूजा करता है, उसे जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। माँ शैलपुत्री की उपासना से जीवन में संयम, शक्ति और दिशा प्राप्त होती है। वे पर्वत पुत्री होते हुए भी संसार की समस्त शक्तियों की जननी हैं। उनका स्मरण मात्र से साधक की साधना सफल होती है और नवरात्रि के शेष 8 दिनों की उपासना का आधार बनता है।